नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एक अमेरिकन सुपर हीरो फिल्म इटर्नल्स का रीकैप। फिल्म की शुरुआत में हमें सेलेस्टियल दिखाई देता है, जिसे आसमानी एलियन भी कहते हैं। इसका नाम एरिशन है, जिसने सूरज और यूनिवर्स को बनाया है, जहां से लाइट की शुरुआत हुई और पृथ्वी ने तरक्की की। तभी डीप स्पेस से अजीब किस्म के डेविएंट्स निकल आए, जो पृथ्वी पर आकर इंसानों और जानवरों को खाकर अपना पेट भरने लगे। अगले सीन में हमें 7,000 साल पीछे ले जाया जाता है, जहां कुछ लोग मछलियां पकड़ रहे होते हैं और तभी वहां वो अजीब डेविएंट पानी से निकलकर हमला कर देता है और उस आदमी को खाकर बच्चे की तरफ बढ़ता है। तभी वहां एक इटर्नल आ जाता है, जिसे एरिशम ने धरती पर डेविएंट से इंसानों की रक्षा करने के लिए भेजा था। इसका नाम एकरिस है। ये इंटरनल बहुत ही ताकतवर है। ये अपनी आंखों से लेजर लाइट निकालकर इन डेविएंट्स को मार देता है। लेकिन जैसे ही इटर्नल एक डेविएंट को मारता है, वहाँ बहुत सारे डेविएंट्स आ जाते हैं। फिर वहाँ बहुत सारे इटर्नल्स भी आ जाते हैं और सभी डेविएंट्स को मार देते हैं। लेकिन इटर्नल्स को देखकर इंसान इटर्नल से भी डरने लगते हैं। तभी एक इटर्नल इंसानों के दिमाग को कंट्रोल कर लेता है, जिसका नाम ड्र्यूग है। इसके पास इंसानों के माइंड को पढ़ पाने की ताकत होती है। इसके बाद इटर्नल्स इंसानों से दोस्ती कर लेते हैं और धरती पर ही इंसानों के साथ रहने लगते हैं और इंसानों की टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाने में भी मदद करते हैं। इंसान अक्सर जब भी आपस में लड़ते, तब ड्र्यूग उनके माइंड को कंट्रोल करके झगड़ा खत्म कर देता। मगर इटर्नल्स की लीडर अयाक उसे ऐसा करने से मना करती है, क्योंकि सेलेस्टियल के लीडर ने इन सब को इंसानों को बचाने और उनकी आबादी को आगे बढ़ाने का टास्क दिया था और इसके अलावा किसी भी और चीज में पढ़ने से मना किया था। लेकिन ड्र्यूग उसकी बात नहीं मानता, जिस पर अयाक कहती है कि आज से तुम सब इटर्नल्स आज़ाद हो और जहां चाहे जा सकते हो, अपनी मर्जी से जिंदगी जी सकते हो। जिसके बाद सभी इटर्नल्स उस शहर को छोड़ देते हैं और अपने हिसाब से अलग अलग जगह चले जाते हैं। अगले सीन में हम फिर से प्रेजेंट में पहुंच जाते हैं, जहां इटर्नल्स को इस दुनिया में 7,000 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी भी कोई भी इटर्नल बूढ़ा नहीं हुआ। अब हम इटर्नल सर्सी को देखते हैं, जो एक स्कूल में टीचर है और बच्चों को पढ़ाया करती है। उसके देर होने की वजह से स्कूल में बच्चों को सर्सी का फ्रेंड संभाल रहा होता है। तभी वहां सर्सी आ जाती है और अपने दोस्त को शुक्रिया कहती है। जैसे ही सर्सी का दोस्त वहां से चला जाता है, वहां अर्थक्वेक आता है और एक मूर्ति एक स्टूडेंट के ऊपर गिरने ही वाली होती है कि सर्सी अपनी पावर से मूर्ति को रेत में बदल देती है। अब सर्सी रात में अपने दोस्त के साथ क्लब में जाती है, जहां हम एक और इटर्नल स्प्राइट को देखते हैं, जो इल्यूशन क्रिएट कर सकती है और किसी का भी रूप ले सकती है। लेकिन स्प्राइट की बॉडी को अगर कोई टच करता तो उससे लाइट निकलने लगती है, जिस कारण वो 7,000 साल तक सिंगल ही रही। अब क्लब में सर्सी अपने फ्रेंड का बर्थडे सेलिब्रेट कर रही होती है। सर्सी के दोस्त को उसके बारे में कुछ बातें मालूम होती हैं, जैसे कि वो एक जादूगर है और उसकी उम्र बहुत ज्यादा है। सर्सी और उसका दोस्त बातें करते हुए रास्ते में चलते हैं, तभी वहां एक डेविएंट आ जाता है और सर्सी के दोस्त पर हमला कर देता है और सर्सी डेविएंट के पैर को जमीन में फ्रीज कर देती है। तब सर्सी का दोस्त उससे पूछता है कि ये सब क्या है। सर्सी उसे बताती है कि ये डेविएंट है। तो उसका दोस्त कहता है कि ये तो हजारों साल पहले खत्म हो गए थे, फिर ये कहाँ से आया। अब वो डेविएंट खुद को छुड़ाकर वहां से भाग जाता है और फिर सर्सी और स्प्राइट उसका पीछा करते हैं। सर्सी का दोस्त भी उनकी तरह जंप करने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता। इधर सर्सी उस डेविएंट को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता और वो स्प्राइट पर हमला कर देता है। तभी वहां इकरिस आकर डेविएंट्स को घायल कर देता है। फिर ये लोग देखते हैं कि वो डेविएंट खुद को हील कर रहा है और हील करने की पावर तो सिर्फ अयाक के पास थी। इकरिस दोबारा डेविएंट पर हमला करता है, लेकिन वो डेविएंट वहां से भाग जाता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि इकरिस और सर्सी ने 5,000 साल पहले शादी की थी, लेकिन 2,000 साल पहले इकरिस सर्सी को छोड़कर चला गया था। अब सर्सी अपने दोस्त से कहती है कि अब मुझे जाना होगा, कुछ लोगों को मेरी हेल्प की ज़रूरत है। लेकिन उसका दोस्त उससे कहता है कि अगर तुम कोई सुपर हीरो हो, तो जब पृथ्वी पर इतनी सारी मुसीबतें आईं तब तुम कहाँ थी। सर्सी उससे कहती है कि हमें पृथ्वी पर सिर्फ डेविएंट्स को मारने के लिए भेजा गया है, हमें और किसी काम की इजाजत नहीं है, पृथ्वी की आबादी बढ़ाने और टेक्नोलॉजी को बढ़ाने के अलावा। इसके बाद तीनों इटर्नल्स अपनी लीडर अयाक से मिलने जाते हैं, ताकि वो डेविएंट्स के हमले की जानकारी उसे दे सकें।
जब वो आयाक के पास जाते हैं तो पता चलता है कि आयाक मर चुकी है और उन्हें ऐसा लगता है कि उसी डेविएंट ने उसे मारा है और आयाक की सारी पावर भी ले ली है। फिर हम देखते हैं कि आयाक के गले से एक पावरफुल स्टोन निकलकर सर्सी के शरीर में समा जाता है। मतलब आयाक ने सर्सी को इटर्नल्स का नया लीडर चुना था। अब सर्सी एरिशेम से बातें कर सकती थी। अब ये लोग सभी इटर्नल्स को इकट्ठा करते हैं ताकि वो सब मिलकर डेविएंट्स को मार सकें। ये लोग सबसे पहले किंगो के पास जाते हैं, जिसके पास उंगलियों से आग के गोले निकालने की शक्ति होती है। किंगो पृथ्वी पर एक बॉलीवुड सुपरस्टार बन चुका होता है। उसने कई सारी मूवी की होती हैं। इटर्नल्स किंगो को भी अपने साथ आने को कहते हैं, लेकिन वो कहता है कि उसके पास वक्त नहीं है। उसने बहुत सारी मूवी साइन कर रखी हैं। लेकिन जब किंगो अपनी लीडर अयाक के मौत की खबर सुनता है तो बहुत दुखी होता है और अपने मैनेजर के समझाने पर उनके साथ चला जाता है। अब ये सब प्लान के अनुसार ऑस्ट्रेलिया जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया में दो और इटर्नल्स रहते हैं। वहाँ ये लोग देखते हैं कि एक बहुत बड़ा डेविएंट मरा पड़ा है। तब किंगो का मैनेजर उससे कहता है कि ये डेविएंट तो बहुत खूबसूरत हुआ करते थे। तो किंगो अपने मैनेजर से कहता है, क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? ये सड़ा हुआ बदबूदार डेविएंट तुम्हें किस एंगल से खूबसूरत लग रहा है? अब ये लोग यहाँ पर इटर्नल्स गिलगमेश से मिलते हैं। गिलगमेश इन लोगों से उसका केक खाने को पूछता है, पर वो अयाक की मौत की खबर सुनकर बहुत दुखी हो जाता है। अब ये लोग एक और इटर्नल थीना के पास जाते हैं, जो एक पेड़ के नीचे बैठकर कुछ ड्रॉ कर रही होती है। असल में थीना को दौरे पड़ते थे और वो उस समय किसी पर भी हमला कर सकती थी। इसलिए 7,000 साल से गिलगमेश ही थीना का ख्याल रख रहा है। थीना के पास अपने हाथ से हथियार निकालकर हमला करने की शक्ति है। अब थीना अपने ही साथियों पर हमला करती है तो स्प्राइट वहां के माहौल को बदल देती है, जो उसे उसका मकसद याद दिलाता है। फिर गिलगमेश के समझाने पर थीना शांत हो जाती है। उसके बाद ये सब साथ में खाना खाते हैं। फिर सर्सी अकेले उस जगह पर जाती है और थीना की ड्राइंग देखती है। ड्राइंग देखकर सर्सी अपने लीडर से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है और सर्सी अपने लीडर को बताती है कि डेविएंट्स दोबारा आ गए हैं और उन्होंने आयाक को मारकर उसकी सारी शक्तियां भी ले ली हैं। जिस पर उनका लीडर एरिशेम बताता है कि ये एक एमरजेंस की निशानी है। सर्सी उससे पूछती है कि ये एमरजेंस क्या है, जिस पर लीडर बोलता है कि अब वक्त आ गया है कि तुम लोगों को तुम्हारे असल मकसद के बारे में बताया जाए। तुम लोगों को पृथ्वी पर डेविएंट्स को मारने भेजा गया था। मैंने एक बीज पृथ्वी पर भी बोया था, लेकिन उस बीज को बड़ा होने के लिए इंसानों की एनर्जी और अरबों सालों का वक्त चाहिए था। जब मैंने इंसानों और जानवरों को बनाया तो मुझसे एक गलती हो गई और उस गलती से वो अजीब डेविएंट्स पैदा हो गए जो पृथ्वी के इंसानों को खा रहे। तब मैंने तुम्हें और बहुत सारे इटर्नल्स को बनाया ताकि मैं उन डेविएंट्स को मार सकूं। सर्सी पूछती है कि क्या ये बात अयाक को पता थी। फिर वो सर्सी को बताते हैं कि तुमने और अयाक ने कई बार सेलेस्टियल के पैदा होने में मदद की है। तब सर्सी कहती है कि ये सब बातें मुझे क्यों नहीं याद हैं। तब लीडर कहते हैं कि मैं हर बार तुम्हारी मेमोरी इरेज कर देता था। यहाँ एक और बात खुलती है कि थीना को जो दौरे आते थे वो उसके पिछले जीवन की मेमोरी थी, जो पूरी तरह इरेज नहीं हुई थी और वही उसे दिखती थी। अब सर्सी पृथ्वी पर वापस आ जाती है और सभी को ये बात बताती है। सर्सी कहती है कि इंसानों को हमें इमरजेंस से बचाना होगा। तभी इकरिस कहता है कि हमें बाकी लोगों को भी ढूंढना होगा। फिर सब लोग मिलकर ये फैसला करेंगे कि हमें आगे क्या करना है। अब ये लोग अमेज़न के जंगलों में जाते हैं जहाँ पर ड्यूक रहता है। ये लोग ड्यूक को सारी बातें बताते हैं, लेकिन वो इनके साथ जाने से मना कर देता है। तभी वहाँ बहुत सारे डेविएंट्स एक साथ इन पर हमला कर देते हैं। तब किंगो अपनी उंगलियों से फायर करता है। स्प्राइट किंगो के मैनेजर को बचाने की कोशिश करती है और इकरिस एक डेविएंट से लड़ता है, लेकिन डेविएंट इकरिस को नीचे गिरा देता है और उसकी पावर लेने की कोशिश करता है। तभी वहां गिलगमेश आ जाता है और अपने पंच से डेविएंट पर जोरदार वार करता है। जब सर्सी पर डेविएंट हमला करता है तो उसे सर्सी एक पेड़ में बदल देती है। दूसरी तरफ ये डेविएंट्स जब थीना पर अटैक करते हैं तो गिलगमेश थीना को बचा लेता है, लेकिन डेविएंट गिलगमेश को मारकर उसकी पावर ले लेता है। इसके बाद वो पेड़ से इंसानी रूप में आ जाता है और उसे एमरजेंस के बारे में भी पता चल जाता है। लेकिन गिलगमेश मर जाता है और जाते वक्त थीना से कहता है कि मुझे याद रखना। वहीं सर्सी और इकरिस एक और इटर्नल फेस्टोस के पास जाते हैं। फेस्टोस कहता है कि अब उसकी एक फैमिली है और वो उनके साथ नहीं आ सकता, लेकिन जल्द ही वो मान जाता है। अब ये लोग इराक जाते हैं।
इराक में उनकी स्पेसशिप मिलती है जो 7,000 सालों से जमीन के अंदर दबी हुई थी। जब ये लोग स्पेसशिप के अंदर जाते हैं तो मैकरी पहले से ही वहां होती है। मैकरी बोल नहीं सकती, लेकिन वो बिजली की गति से दौड़ सकती है। फिर वहां फेस्टोस एक ऐसी टेक्नोलॉजी बनाता है जिससे सभी इटर्नल्स अपनी शक्ति का इस्तेमाल कर एमरजेंस को रोक सकते हैं। फेस्टोस उनसे कहता है कि अगर डिविएंट्स हमारी शक्ति का इस्तेमाल कर सकते हैं तो हम भी अपनी शक्तियों को मिलाकर एमरजेंस को रोक सकते हैं। फेस्टोस एक बहुत ही काबिल इंजीनियर होता है जिसने इंसानों की टेक्नोलॉजी बहुत विकसित की होती है। अब वहां सर्सी का स्टोन चमकने लगता है और फेस्टोस मैकरी से कहता है कि तुम जाकर पता करो कि एमरजेंस कहाँ पर होने वाला है। अब मैकरी पूरी पृथ्वी पर घूमकर तुरंत ही पता लगा लेती है कि एमरजेंस कहाँ पर होने वाला है। मगर यहाँ पर कहानी में ट्विस्ट आ जाता है। इकरिस फेस्टोस की बनाई मशीन को तोड़ देता है। यहीं पर यह भी पता चलता है कि अयाक को डेविएंट्स ने नहीं बल्कि इकरिस ने मारा था, क्योंकि अयाक भी एमरजेंस रोकना चाहती थी। जब अयाक ने इकरिस को बताया कि इंसानों को बचाने के लिए एमरजेंस को रोकना होगा और सभी इटर्नल्स को इकट्ठा करना होगा, तब इकरिस ने अयाक को डेविएंट्स के सामने फेंक दिया और डेविएंट्स ने उसे मारकर उसकी सारी पावर ले ली। जब इकरिस से ऐसा करने की वजह सब लोग पूछते हैं तो वो कहता है कि मेरी जिंदगी एरिशम की दी हुई है, अगर तुम लोगों को भी मारना पड़ा तो मैं सबको मार दूंगा। फिर इकरिस वहां से चला जाता है और उसके साथ स्प्राइट भी वहां से चली जाती है। अब किंगो भी वहां से जाते हुए कहता है कि इकरिस के मदद के बिना हम ये नहीं कर सकते और चला जाता है। अब इन तीनों के वहां से जाने के बाद बचे हुए इटर्नल्स की पावर एमरजेंस को रोकने के लिए काफी नहीं हो। तभी फेस्टोस सर्सी से कहता है कि तुम्हारे अंदर जो स्टोन है वो तुम्हें एरिशम से जोड़ती है। हम उसकी मदद से एक यूनी बैंड बना सकते हैं जिससे एमरजेंस रुक सकता है। फिर वो उस स्टोन से एक बैंड बनाता है। फिर ये लोग स्पेसशिप लेकर वहां जाते हैं जहां एमरजेंस होने वाला होता है। वहां इकरिस और स्प्राइट एमरजेंस को होते हुए देख रहे होते हैं। तभी वहां बाकी इटर्नल्स एमरजेंस को रोकने आ जाते हैं। उस एमरजेंस से ऐसे सेलेस्टियल निकलने वाले होते हैं जो दुनिया को तबाह कर देंगे। अब ये इटर्नल्स अपने अपने बैंड को आपस में कनेक्ट करते हैं ताकि वो सब अपनी पावर एक साथ यूज करके एमरजेंस को रोक सकें। यहाँ पर इकरिस ड्रूक को उठाकर पीछे फेंक देता है। ये सब देखकर मैकरी चीखती है और वो इकरिस को इतना मारती है कि वो अपनी पूरी जिंदगी में इतनी मार कभी नहीं खाया होगा। तभी सर्सी फेस्टोस से कहती है कि मैं इस एमरजेंस को अकेले रोकने की कोशिश करती हूँ। फेस्टोस कहता है ठीक है, तुम इससे रोको, हम इकरिस को रोकते हैं। अब बाकी के इटर्नल्स इकरिस से मुकाबला करते हैं। तभी वहां डेविएंट्स का लीडर भी आ जाता है। इधर मैकरी उसके आसपास बहुत बड़ा सर्कल बना देती है, लेकिन डेविएंट मैकरी को पकड़ लेता है और उसकी पावर लेने की कोशिश करता है। पर तभी फेस्टोस उस पर हमला करता है जिससे डेविएंट मैकरी को दूर फेंककर खुद गुफा के अंदर गिर जाता है। इधर फेस्टोस इकरिस को अपनी टेक्नोलॉजी से बांध देता है। दूसरी तरफ सर्सी जब एमरजेंस को रोक रही होती है तो वहां पर स्प्राइट आकर चाकू से उस पर वार कर देती है और कहती है कि मुझे इंसानों की जान नहीं बचानी। 7,000 साल में मुझे प्यार और फैमिली का एहसास नहीं हुआ। तभी ड्रूक वहां आता है और स्प्राइट के सर पर वार करता है। इधर थीना को पास्ट की बातें परेशान कर रही होती हैं और डेविएंट गिलगमेश का रूप लेकर उसकी पावर लेने की कोशिश करता है, लेकिन तभी थीना को होश आ जाता है और थीना उस डेविएंट के टुकड़े कर देती है। इधर हम देखते हैं कि एमरजेंस शुरू हो चुका है और सेलेस्टियल के हाथ बाहर आने वाले हैं। सर्सी अपनी पावर से सेलेस्टियल को रोकने की कोशिश करती है। तभी इकरिस आजाद हो जाता है और सर्सी को मारने जाता है, लेकिन तब उसे सर्सी के साथ बिताए पल याद आ जाते हैं। अब इकरिस भी उनके साथ मिलकर एमरजेंस रोकने में मदद करता है और सेलेस्टियल जन्म से पहले ही मर जाता है। फिर इकरिस आखिरी बार सर्सी को देखता है और सूरज की ओर जाकर गुम हो जाता है। दूसरी ओर मैकरी ड्रूक को देखकर बहुत खुश होती है और उसे गले लगा लेती है। इधर सर्सी स्प्राइट से कहती है कि अभी भी मेरे अंदर सेलेस्टियल की पावर मौजूद है, अगर तुम चाहो तो मैं तुमको ठीक कर सकती हूँ, लेकिन तुम इसके बाद इंसान बन जाओगी और एक दिन मर जाओगी। स्प्राइट तैयार हो जाती है। इसके बाद सब फेस्टोस के घर खाना खाने जाते हैं और स्प्राइट स्कूल में एडमिशन लेती है। दूसरी ओर सर्सी अपने पृथ्वी वाले दोस्त से मिलती है। उसका दोस्त उससे कहता है कि मैं तुम्हें कब से बताना चाह रहा हूँ कि मैं इस पृथ्वी का नहीं हूँ। तभी आसमान में एक पोर्टल ओपन होता है और एरिशम सभी इटर्नल्स को वापस अपने पास बुला लेते हैं और कहते हैं कि तुमने इंसानों को बचाने के लिए सेलेस्टियल को मार दिया, लेकिन अभी मैं तुम लोगों को माफ कर रहा हूँ और जा रहा हूँ। जब मैं वापस आऊंगा
तब अपना फैसला सुनाऊंगा कि तुम लोगों का क्या करना है। इसके साथ ही फिल्म यहीं खत्म होती है। उम्मीद है आपको ये पसंद आई हो। मूवी के अंत में एक मिस्ट्री छोड़ी गई है जिसमें सर्सी के दोस्त को एक तलवार मिलती है और अगले सीन में सर्सी का दोस्त एक स्पेसशिप में उसी तलवार के साथ इटर्नल्स से मिलता दिखाया जाता है। मतलब इटर्नल्स के आगे का पार्ट और भी इंटरेस्टिंग होने वाला है।